मानसी मैम के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसी चैप्टर का, तो मैं आज आपके लिए लेके आ गई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इस चैप्टर के पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। बेटा हमने कल डिस्कस करा था मैट्रिसेस क्या होती हैं, मैट्रिसेस की टाइप क्या होती है और उनके ऑपरेशंस क्या लगती हैं। आज हम उसके रिलेटेड, उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपके और कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। होप सो आपको मेरी कल वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप सबने देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो जाके देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से जो हमने कल टॉपिक किया था। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है, आप सबको पता है ये क्या है, मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स में उन्होंने क्या पूछा है, राइट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले उन्होंने बोला है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, फिर उन्होंने बोला सेकंड क्वेश्चन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, इनकी हमें वैल्यू बतानी है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। देखो हमें ये मैट्रिक्स दी है, ये मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है। उन्होंने क्या बोला था फर्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। देखो कैसे करते हैं, बहुत इजी है बेटा ये चैप्टर, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ रोज, रोज कैसे होती है। आपको मैंने बताया था कि जो हमारे पास ये रोज है, ये रो है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती है, रोज होती है। पहले हम देखेंगे कि कितनी रोज है, काउंट करते हैं मेरे साथ, आपने भी काउंट करना है। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। तो हमारे पास रोज कितनी होगी, 3। हमारे पास कितनी रोज है, 3। अब नेक्स्ट क्या हमें फाइंड करना पड़ेगा ऑर्डर के लिए, नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम काउंट करते हैं, ये जो वर्टिकल नंबर लिखे हुए हैं वर्टिकल फॉर्म में, तो ये क्या है, कॉलम है। कॉलम काउंट करते हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी होगी, 4। अब ऑर्डर का मतलब क्या है, होता है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करवाया था। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 4। अब अपन इनको बोलेंगे कैसे, क्या मैट्रिक्स है, 3/4। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम साइन मल्टीप्लाई का आपने लगाया, बट आप बोल क्या रहे हो, बाय। तो बेटा ये मैट्रिक्स में हम ऐसे ही राइट करते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर को, क्या हम बोलेंगे 3/4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स के कितने नंबर है। तो देखो बेटा हम ऐसे काउंट करेंगे तो ये छोटे बच्चों वाला काम हो गया। हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। जब हम उनको प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब उन्होंने क्या बोला था, एलिमेंट्स दिए हैं A13 A21 A33 A24, इनकी वैल्यूज फाइंड करो। A13 का मतलब क्या, रो 1 एलिमेंट 3rd, रो 1 कॉलम 3rd। तो एलिमेंट क्या होगा, 19 आ गया ना, हमने देखा रो 1 कॉलम 3, तो ये वाला एलिमेंट आ गया 19। सेकंड क्या है, A21, इसका मतलब क्या है, रो 2 एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का, तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ये A21 है ना, लास्ट क्लास में हमने देखा था मैट्रिक्स को कैसे राइट करते हैं। A33 का मतलब क्या है, रो भी 3 होनी चाहिए और कॉलम भी 3 रो है, कॉलम ये वाली 3 है, तो ये वाला एलिमेंट आ गया -5। लास्ट क्वेश्चन क्या है, A24। अब A24 कैसे फाइंड करेंगे, कॉलम सेकंड ये वाली होगी, सॉरी कॉलम 4th और रो सेकंड रो का 4th कॉलम वाला एलिमेंट क्या है, 12। अच्छा लगा बेटा। अब इसके रिलेटेड और क्वेश्चंस करते हैं, सो ज्यादा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके। बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट हैव, इसके पास कितने ऑर्डर्स हैं, हमने वो बताने हैं, कितने पॉसिबल ऑर्डर है। और अगर उसके पास 13 एलिमेंट्स हैं तो क्या उसके ऑर्डर रहेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। बेटा आपको सबको पता है 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 24 किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें 24 मिले, तो ये देखते हैं, वो ही इसके ऑर्डर होंगे, देखते हैं। चलो, तो पॉसिबल मैट्रिसेस
हैविंग 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर। हमने देखना कि 24 एलिमेंट्स हो, उसका ऑर्डर देखना क्या होगा बेटा, ऑर्डर क्या होगी जो इसके फैक्टर है। हम 24 को कैसे राइट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, एक तो हम लिख सकते हैं ना 1 मल्टीप्लाई 24 24, 2 मल्टीप्लाई 12 24 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 8 24, 4 मल्टीप्लाई 6 24। अब आपको पता है 5 के टेबल में 24 नहीं आता तो वो नहीं होगा, एक तरफ से हम काउंटिंग ही कर रहे हैं। जब हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 24 मिलेगा। 7 को के टेबल में भी 24 नहीं आता, 8 के टेबल में कहाँ आता है 3 पर, 9 के टेबल पे भी नहीं आता, 10 के टेबल पे भी नहीं आता, 12 के टेबल में आता है 12 टू द 24। अब उसके बाद 24 मल्टीप्लाई 1 ये आएगी, ये इसके क्या है पॉसिबल ऑर्डर्स किसके 24 एलिमेंट्स के। नेक्स्ट हमें उन्होंने दिया प्राइम नंबर 13 है, उसके हमें ऑर्डर बताना है। तो देखो प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद होता है और एक क्या होता है 1 होता है। तो देखो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 13 एंड 13 मल्टीप्लाई 1। तो हमारे पास एक तो ऑर्डर आया 1 मल्टीप्लाई 13, 1 मतलब नंबर ऑफ रो क्या है 1 है, जब नंबर ऑफ रो 1 होती है तो वो क्या होती है रो मैट्रिक्स, और जब कॉलम 1 होती है तो वो क्या होती है कॉलम मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या ऐसी पॉसिबल मैट्रिसेस आई 2, किसकी 13 के प्रोडक्ट की। तो अच्छा लगा क्वेश्चन, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, वो होगी कैसी, A होगी फॉर्म, एलिमेंट्स की फॉर्म क्या होगी Aij, जिसके एलिमेंट्स हमने किसकी हेल्प से फाइंड करने है, ये हमें इक्वेशन दी है। तो देखो पहले हम 2x2 मैट्रिक्स बनाएंगे, जैसे उन्होंने बोल दिया हमने A मैट्रिक्स लेट दी अपनी तरफ से 2x2। 2x2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज भी क्या होंगी 2 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या होंगी 2 होंगी। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो एक तरह से ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो देखो अब रोज 2 है कॉलम 2 है, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा A11 मींस रो 1 कॉलम 1 का एलिमेंट, सेकंड क्या होगा कॉलम 1 कॉलम 2 रो 1, थर्ड रो 2 कॉलम 1, फोर्थ रो 2 कॉलम 2, ऐसे एलिमेंट होगा ना, मैंने आपको कल करवाया था डिटेल में। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है A11, I की स्पेस पे क्या आएगा 1, J की स्पेस पे 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, बाय वाला 2 वैसे ही आ जाएगा, 2 1 द 2, 2 2 द 4। अब A12 एलिमेंट फाइंड करना है, I की स्पेस पे 1, J की स्पेस पे 2, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाय 2 आ जाएगा। नेक्स्ट A21 I2 J1, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर 9 और बाय का 2 वैसे ही आ जाएगा। A22 I2 J2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाय 2 8 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे उनकी वैल्यूज फिल कर देंगे। A11 की वैल्यू क्या आ गई है 2, A12 की 9 बाय 2, A21 की क्या आई है 9 बाय 2, A22 की 8। इस तरह से हमारी मैट्रिक्स बन गई, यही उन्होंने बोली थी। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स, मतलब अब हमारे पास रो कितनी होंगी 3, कॉलम्स कितनी होंगी 4। पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें रो 3 लेंगे और कॉलम क्या लेंगे 4, अपनी तरफ से एलिमेंट्स के नेम लेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा A11 मींस रो 1 कॉलम 1, A12 रो 1 कॉलम 2, A13 रो 1 कॉलम 3, A14 रो 1 कॉलम 4। वैसे ही रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 4। सिमिलरली रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 4। वैसे हम इसमें वैल्यूज फिल करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने Ij की वैल्यूज फिल की है। A11 मींस रो 1 कॉलम 1, तो I क्या होगा 1
और जे भी क्या होगा 1, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, A12 रो 1 कॉलम 2 क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 0, कॉलम 3 रो 1 क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 माइनस 1, बड़े के आगे माइनस का साइन है तो क्या आएगा माइनस, A14 रो 1 कॉलम 4 क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 माइनस 2। सिमिलरली हम A21 फाइंड करेंगे, I की स्पेस पे 2, J की स्पेस पे 1, हमारे पास क्या आ जाएगा 3, I की स्पेस पे 2, कॉलम J की स्पेस पे भी 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, A23 I की स्पेस पे 2, कॉलम की स्पेस पे 3, आंसर क्या आ जाएगा 1, I की स्पेस पे 2, J की स्पेस पे 4, आंसर क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली हमने यहाँ पे किया I3J1 5, I3J2 4, I3J3 3, I3J4 2। वैसे जो जैसे जैसे हमने उसको नेम दिया था वैसे वैसे उनके एलिमेंट्स फिल कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा ए मैट्रिक्स। जो उन्होंने बोला था हमने वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आज हम इतने क्वेश्चन करेंगे पर अभी कहीं जाना नहीं है। अब आपकी स्क्रीन पे इससे रिलेटेड एक रिवीजन शीट आएगी जो आपने घर पे ट्राई करनी है और कल की क्लास में आपने मेरे से वो डाउट्स पूछने हैं कि उस शीट में क्या डाउट्स आए हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।